साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, हमने एक फतेहपुर ज़िले में एक आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी शिक्षा बचाओ, निजी शिक्षा हटाओ। कुछ में सहभाग कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं। मैं सोशल मीडिया के द्वारा, अपने सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म के द्वारा यह सूचना देना चाहता हूँ। सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी शिक्षा बचाओ के तहत हमारी लोगों की मांग है, वह 1964 से 1966 के दौरान जो कोठारी आयोग बना था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, उसमें यह सारी की सारी मांगें हैं कि प्राथमिक से लेकर के उच्चतर शिक्षा जो है वो सस्ती होनी चाहिए और संविधान का जो अनुच्छेद 45 है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। जब निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है तो क्यों नहीं सरकार इस विषय में मनन करती है, चिंतन करती है। सरकार के पास सारे के सारे कानून बने हैं, कोठारी आयोग, लेकिन फिर भी इस देश में साथियों जो शिक्षा के सुधार के लिए कोठारी आयोग बना था, मैं उसके कुछ बिंदुओं में चर्चा करना चाहूँगा। जो आयोग शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार की बात करता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाए, यानी समान शिक्षा नीति लागू किया जाए। वो जो आज मांग की जा रही है, इसके पहले भी कि ऑलरेडी जो कोठारी आयोग में यह बात कही कि समान शिक्षा नीति लागू करने की बात कही गई है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि बहुत सारी जो शिक्षा में धार्मिक पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती है, इससे धर्मनिरपेक्ष है तो किसी भी धर्म के धार्मिक पढ़ाई पढ़ाया जाना न्याय संगत नहीं है। शिक्षा में गुणात्मक विकास किया जाना आवश्यक है। शिक्षा स्तरों का विकास किया जाना आवश्यक है। इस शिक्षा आयोग की मुख्य अनुशंसाओं को वर्णन मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद NCERT को भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा भार सौंपा जाए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABEO को और अधिकार दिए जाएं। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया जाए। इसके लिए एजुकेशन नीति बनाए। 3 वर्ष के डिग्री कोर्स और 4 वर्ष के ऑनर्स डिग्री कोर्स का प्रस्ताव जो अभी चल रहा है, ये उसी की देन है। केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा में खर्च करे। ये कोठारी आयोग की अनुशंसा है, लेकिन क्या वर्तमान समय में जो सरकारें प्रदेश की हैं या केंद्र की हैं, क्या शिक्षा में 6% का बजट खर्च करते हैं? केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें उच्च शिक्षा पर, केंद्र सरकार उच्च शिक्षा पर और राज्य सरकार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर जोर दें। कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा के कार्यक्रमों के जाने की अनुशंसा है। सब राज्यों में कॉन्फ्रेहेंसिव कॉलेजियस को शिक्षण ट्रेनिंग के लिए स्थापित किए जाएं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार संविधान अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करता है। लेकिन जिस प्रकार से निजी विद्यालय इस देश में स्थापित हैं, क्या निःशुल्क शिक्षा मिल पा रही है? यदि सरकार निजी विद्यालयों की लगाम को टाइट नहीं कर रहा, तो सरकार निजी विद्यालयों में भी इतना कानून के तहत लाए उनको कि जो मन मुताबिक फीस की वसूली कर रहे हैं, मन मुताबिक ड्रेस दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं। इन चीज़ों का कहीं न कहीं इस देश के शिक्षा में असमानता का प्रभाव पड़ रहा है। एक लड़का के कंप्यूटर पढ़ता है, एक लड़का का से कबूतर पढ़ता है, लेकिन बात यह कही जाती है कि जो कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है यहाँ पर, लेकिन जब शिक्षा समान नहीं मिल रही है इस देश के सभी नागरिकों को, सभी छात्रों को, सभी बच्चों को यदि समान शिक्षा नहीं मिल रही है तो समानता कैसे स्थापित हो सकती है? इसलिए समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए मेरी अपील है
भारत सरकार से, राज्य सरकार से, उसके साथ साथ भारत के समस्त उन नागरिकों से जो लोगों की शिक्षा भारत की सही दिशा में चल रही है, वह लोग ये समझे कि इस देश की शिक्षा सबसे बदतर से बदतर स्थिति चल रही है। कोठारी आयोग में यह अनुशंसा है कि क्षेत्रीय भाषा के साथ शिक्षा दिया जाए, उसके साथ साथ शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय स्तर हो। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों को जिस प्रकार से कमज़ोर किया गया है और किया जा रहा है, यह एक चिंता। खास करके उन लोगों से भी मेरी अपील है जो लोग सरकारी नौकरियां चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन लोगों को भी इस आंदोलन को हवा देने की ज़रूरत है। इसमें पहल करने की ज़रूरत है कि हमको सरकारी शिक्षा को किस प्रकार बचाया जाना है। अगर हम सरकारी शिक्षा नहीं बचा पा रहे तो हम सरकारी शिक्षक कैसे बनेंगे। यदि आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो सरकारी शिक्षा को बचा लीजिए, वरना आप सरकारी शिक्षक बनने के सपना मत देखिए साथियों। यही मेरा आपसे अनुरोध है, अपील है, निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय